एवरीवन, दिस साइड साक्षी। आज का जो वीडियो रहने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टीजीटी मैथ्स 2018 का पेपर का सॉल्यूशन रहेगा। सबसे लास्ट एग्जाम एचटेट का हमारा 2019 का हुआ था। हमारा लास्ट में नवंबर 2019 में हुआ था। उसके बाद एचटेट अभी हुआ नहीं है। 2020 में पता नहीं कब होने के चांसेस हैं एचटेट के, फिलहाल तो है नहीं। सो हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें 2019 का हम पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हैं। एक CDP सेक्शन रहता है, उसको अभी हम साइड रखते हैं, और बाकी का 120 मार्क्स का कंप्लीट हो चुका है। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख लेना। और आज हमारा 2018 का पेपर रहेगा। ये भी बहुत हाई डिमांड से मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश करी। बहुत कम समय होता है मेरे पास यूट्यूब पे काम करने के लिए, बट फिर भी आपके लिए ये वीडियोस रहेंगी। 2018 का पेपर रहेगा, और इसके बाद अब आपको कॉन्टिन्यूसली 2017 का और उसके बैक के जितने भी पेपर्स हैं, DSS भी है, KVS है, NVS है, सभी पेपर आपको देखने को मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसमें ये भी बता दूँ आपको, मैथ सेक्शन को मैं पहले कराऊंगी, और जो हमारा एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये जो जितना भी सेक्शंस आते हैं 90 मार्क्स वाले, वो इसके बाद करेंगे। मेन मैथ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। सो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो होते रहेंगे, और मैं अपना पेपर उठा लेती हूँ। तो मेरे पास ये एचटेट 2018 का सेट बी है। अगर आपको ये वाला पेपर चाहिए, सेट बी चाहिए, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप सेट बी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप बस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपना पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होता रहेगा। क्वेश्चन कहता है, ए कंप्लीटेड जॉब इन 2 days। ए अपना एक काम को 2 दिनों में पूरा करता है। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन को देख पाएंगे। बी अपने काम को 3 दिनों में पूरा करता है। सी उसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है। ए एक काम को 2 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 3 दिन में पूरा करता है, सी उस काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो एक चीज़ यहाँ पे बताई देती हूँ कि जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें डायरेक्ट सबसे पहले इसका एक चीज़ करना होता है, LCM। वी हैव टू टेक द LCM ऑफ दीज नंबर्स। हमें इन तीनों नंबर्स का LCM लेना है। सो द LCM ऑफ 2, 3 एंड 4 इज़ 12। सिंपल सा LCM है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 एंड देन 4 एंड देन 3। तो 6, 4, 10 और 3, 13। ये आ गया टोटल। ए एक दिन में 6 काम करता है, और बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 3 काम, तीनों मिलके 13 वर्क करते हैं। टोटल वर्क हमारा है यहाँ पे, हमारा टोटल वर्क, हाँ जी, यहाँ पे 12 आएगा। क्लियर है। इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड गेट 3900 रुपीज़। तीनों इकट्ठे काम करते हैं और उन्हें 3900 मिलते हैं जॉब से। तो हाउ मच अमाउंट डज बी गेट। बी को कितना अमाउंट मिलेगा, ये चीज़ हमें निकालनी है। बी को कितना अमाउंट मिलेगा। बी काम कितना करता है, 4 काम करता है, और टोटल काम हमारा कितना हो रहा है, 13 काम हो रहा है। और कितनी उन्हें टोटल वर्क की जो सैलरी मिली है, वो 3900 मिली है। सो 3900 से आप सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप ये कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1200 रुपये। ये 1200 रुपये जो लिए हैं, वो किसने लिए हैं, ये बी ने लिए हैं। तो हमें बी का ही निकालना था। इसी में आपसे पूछ लें आपको सी को जो पैसे हैं वो कितने मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे, 3/13 इंटू 3900। सिमिलर वे में आपसे बोल दे ए कितने रुपये लेता है, तो 6/13 इंटू 3900। एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 92 पे। आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, स्क्रीन पे आपको वैसे शो होता रहेगा। 92 क्वेश्चन है, इफ एस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड वी इज द वॉल्यूम। एस हमारा टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का। टोटल सरफेस टी ऐसे लिख देती हूँ, किसका, क्यूब का। और वी हमारा वॉल्यूम है, किसका, क्यूब का। वी हमारा वॉल्यूम और एस हमारा सरफेस एरिया। तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ये जो 4 आपके पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, मैं ऑप्शंस यहाँ पे लिख ही देती हूँ, या फिर ऐसा करते हैं 2 ऑप्शंस लिख लेते हैं। और एस क्यूब इक्वल टू 216 वी स्क्वायर। ठीक है, 2 ही ऑप्शन ले लिए, क्योंकि इन दोनों में से आंसर हमारा आ ही जाएगा। सी और डी नहीं लिया। एस हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a स्क्वायर। क्लियर, 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारी क्यूब है। सो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर बना देती हूँ। ये हमारी क्यूब है। इस क्यूब का एरिया कितना होगा, ये सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। ए अगर एक साइड है, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारी तीनों ए होती हैं, तो वॉल्यूम ए क्यूब हो जाता है। क्लियर, इतना फॉर्मूला सभी को बेसिक फॉर्मूले आते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना था, रख के देखना था कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। TSA ऑफ क्यूब है 6a स्क्वायर। अगर आप इसमें वी क्यूब की वैल्यू रखेंगे, मीन्स यहाँ पे अगर आप ए क्यूब रखते हैं, तो यहाँ पे 216, और एस स्क्वायर मीन्स 6a स्क्वायर का स्क्वायर, तो वहाँ पे वो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि मैच नहीं खाएगा। अगर हम इसमें रख के देखें, तो एस क्यूब हमारा हो जाएगा 6a स्क्वायर का क्यूब, और यहाँ पे बराबर में 216, और वी स्क्वायर का मतलब ए क्यूब का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब 6 का क्यूब
216 होता है। तो ये आपने कैसे देखना है, क्योंकि यहाँ 216 है और v का क्यूब करने पे 216 बनेगा ही नहीं, इसलिए रिजेक्ट, पहला वाला रिजेक्ट। तो इस टाइप से आपको रिजेक्शन करनी है, दो हमारे चारों में से 3 रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ये वाला हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। ये क्लियर है। और यहाँ से ये 216 और 86 देखो दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो यही वाला करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कर देना, क्योंकि अभी ये एकदम तो मैं 150 क्वेश्चंस कराने नहीं वाली, तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसके पार्ट्स आते जाएंगे, इसको आप लेक्चर नंबर 1 का नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेक्चर्स जो आएंगे ना। लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसके अंदर अगर आपका कोई डाउट रह जाएगा कमेंट सेक्शन में लिख देना अपना डाउट, और हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से उस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 93 पे। सो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 93 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 93 को मैं स्क्रीन पे ले आती हूँ और तब तक आप देखते जाएं और मैं इधर लिखती जाऊँगी। हमारा टेंजेंट मैं थोड़ा सा इधर इसको रोटेट कर देती हूँ, आपको अब विजिबल हो पाएगा, ठीक है। सो हमारा टेंजेंट हमें गिवन क्या है, ये मैं स्टेटमेंट इधर भी लिख देती हूँ थोड़ी सी। टेंजेंट 8 थीटा बराबर है कोट 2 थीटा, और हमें एक थीटा की वैल्यू गिवन है जो 8 थीटा है वो 0 और π/2 के बीच में होगा। तो टेंजेंट 5 थीटा क्या होगा, क्लियर, ये हमें देना है। ऑप्शंस भी लिख दूँ, 1/√3, 1 √3 और 0। वैसे तो आपको क्वेश्चन भी शो हो रहा है, बट मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दोबारा ही लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे है टेंजेंट, यहाँ पे है कोट। अगर मैं दोनों तरफ टेंजेंट बना दूँ या फिर दोनों तरफ कोट बना दूँ, तो हम कुछ भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से, कुछ भी बना लीजिए। तो मैंने दोनों तरफ अगर टेंजेंट बना दिया, तो यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, तो टेंजेंट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 90 - थीटा चेंज करना पड़ता है ना। सो यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे टेंजेंट 90 - थीटा, 90 को मैं π/2 लिख सकती हूँ, 90 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस थीटा। सो यहाँ से टेंजेंट से आप टेंजेंट कैंसिल कर पाएंगे। 8 थीटा बराबर में π/2 -2 थीटा, ये वाला थीटा वाला इधर आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा टेंजेंट थीटा बराबर में π/2। तो यहाँ से थीटा हमारा कितना आ जाएगा, π/20। समझ में आया। यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब आपसे जो पूछा है अब आप उसको निकाल दीजिए। अगर मैं इसको इरेज कर दूँ तो यहाँ तक नोट डाउन हो गया होगा। टेंजेंट 5 थीटा हमें निकालना है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट कर दो 5 और साथ में π/20, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, टेंजेंट π/4, और टेंजेंट π/4 कितना होता है, 1 वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94 पे। सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 94, AM/GM मीडियन। AM/GM मीडियम हमें AABBCC का हमें AM गिवन है 7/3, GM गिवन है 2 और मीडियन गिवन है 2। हमें बताना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, मीन्स सबसे पहले आपको A, B और C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब आपके पास A का वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको इन सारों का स्क्वायर्स करके सम करना है, स्क्वायर्स करके सम करना है। अब बढ़ते हैं हमें इसको सॉल्व करना कैसे है। जब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की किसी नंबर्स की, और नंबर कौन है, ABC, जब 3 ही नंबर है ना, वो तो रिपीटेड है, बाकी तो AA, BB, CC का मतलब ABC का जब हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, मीन्स वैसे तो ABC है, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ A, 2 टाइम्स ऑफ B और 2 टाइम्स ऑफ C है। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो अर्थमेटिक मीन अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया, A + B + C, लेकिन नंबर्स तो टोटल 6 हैं डिवाइडेड बाय 6, और अर्थमेटिक मीन गिवन है 7/3। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, और यहाँ से आप ये कैंसिल कर देंगे, तो AM से हमारा B + C + A + B + C 7 आ गया। यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। अब आप इसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इरेज करने की रिक्वायरमेंट होगी। A + B + C जब आपके पास आ गया 7, इसके बाद आगे का स्टेप देखिए, हमें GM गिवन है और मीडियन गिवन है। क्या, दोनों ही 2 गिवन है, चाहे आप पहले मीडियन उठा लीजिए चाहे GM, क्योंकि दोनों ही सेम गिवन है। सो मैं ऐसा करती हूँ, ऑप्शन को इरेज कर देती हूँ, 40, 42, 45 और 48 यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन से इरेज किए और ये इरेज किया। यहाँ तक समझ आया। मीडियन के बारे में बात करेंगे। मीडियन क्या होता है, जो भी हमें नंबर्स हैं उसका मिड वाला, अगर हमारा ऑड नंबर है तो बिल्कुल सेंटर में हमें मिड मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारा इवन नंबर है तो हमें सेंटर के 2 नंबर्स को उठाना होता है, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, यह होता है हमारा मीडियन। तो यहाँ से ये 2 मीडियन के पार्ट हैं, तो B + B/2, और मीडियन है कितना, 2, ये वाला 2 बराबर ही है दोनों, और ये हो जाएगा B + B मतलब 2B, और 2B/2 मतलब B आ गया 2 यहाँ से, समझे। और जब यहाँ से B 2 आ गया तो इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो यहाँ से A + C आ जाएगा 5, समझ गए। एक ये वैल्यू याद रखना, एक ये वैल्यू याद रखना। अब मैं इधर का इरेज कर देती हूँ। अब हमें बात करनी है ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन कितना गिवन है, 2 है ना ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन किसका, ABC का, और ऊपर कितना है, 2 टाइम है ना, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, ABC 3 नंबर तो 3 पावर, और ये हमें गिवन है 2।
जब हम इसका क्यूब रूट इधर ले जाएंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ABC, यहाँ से क्यूब रूट उधर गया, ये आप इधर 8 ले जाइए, है ना, 3 इधर पावर गई, 2 की पावर 3 इधर 8 हो जाएगा। सो ABC आ गया। अब फिर से हमें B की वैल्यू 2 गिवन है, तो B की वैल्यू 2 गिवन है, तो AC कितना आ गया, 4। अब ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, AC की वैल्यू 4, A + C की वैल्यू 5। अब तो सब्स्टिट्यूट करना है। अब क्या बचा है आपके पास, AC है 4, B है 2 और आपके पास A + C है 5। तो इसमें से मैं आपको बताती हूँ, B की वैल्यू तो है ही, A और C की वैल्यू क्या आएगी ये मैं आपको बता देती हूँ, आप खुद से निकालना। नहीं होता तो भी मुझे लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 का आप लिख देना कि ये नहीं होता, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताती हूँ। आपकी A और C की वैल्यू यहाँ से आएंगी, टाइम कम होता है ना, टाइम के हिसाब से हम 1 और 4 वैल्यू आएगी। सो यहाँ से आप लिख लीजिए, A की वैल्यू आई है 1, B की तो 2 ये रही, और C की आई है 4, ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, यहाँ से आप इसको निकाल लेना, नहीं होगा तो अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में कर लेंगे, मुझे इन्फॉर्म कर देना बस एक कमेंट सेक्शन में। सो अब मैं इसको इरेज करती हूँ। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। स्क्वायर ऑफ नंबर्स बताने हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर A 1 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये सॉल्व करना था। तो ये हो जाएगा 2, तो 4 4 8 और ये हो जाएगा 16 और 16 32, 32 और 8 हो जाएगा आपका 40, 40 और 2 42, है ना। तो 42 के साथ हमारा ये आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95 पे। सो देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसमें गलती की थी, और जब ये पेपर हुआ था उसके बाद भी मैंने काफ़ियों को ये सॉल्यूशन बताया था। सो यहाँ पे गलती बहुत सारे कैंडिडेट्स ने की थी। 10 नेचुरल नंबर है और 10 नेचुरल नंबर को 1 से लेके और 10 तक का सम करके और बाय में आप 10 करके जो नेचुरल नंबर को हम सिंपल मीन निकाला जाता है वो करके आ गए थे। 1 से लेके 10 तक का जोड़ करके बाय में 10 करोगे, आई थिंक शायद 5.5 आया था, और बहुत से बच्चे 5.5 आंसर लगा के आए थे। सो गलत है, 5.5 नहीं होगा। इसके अंदर ना एक फॉर्मूला था वेटेड मीन का, वो आप सबसे पहले आपको वो फॉर्मूला आना ज़रूरी है। सो वेटेड मीन का फॉर्मूला देखिए, हमारा वेटेड मीन का जो फॉर्मूला है वो है W1 X1। X1 हमारे ये नेचुरल नंबर्स हैं और हमें वेटेड मीन निकालना है किसका, पहले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, W1 X1 और W2 X2, और कहाँ तक जाएगा ये W10 और X10, 10 नंबर है तो 10 नंबर तक जाएगा, और नीचे सारे वेटेड मीन हमारे W1 से लेके W10 तक। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला जिसने अप्लाई किया था उनका आंसर आया था। अदरवाइज़ मीन वाले ऑप्शन से करोगे तो आंसर गलत आएगा, 5.5 आएगा, जो कि नहीं था आंसर, और 5.5 नहीं था इसका आंसर। सो बढ़ते हैं, हमारा W1 वेटेड मीन निकालना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, और फिर W2 और फिर 2, और हमारा कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा। सो 10 और फिर से 10, नीचे 1 + 2 + अप टू 10 तक। नीचे वाला क्या है, 1 + 2 + 10, ये हमारा मीन है, ये हमारा डायरेक्ट मीन है, और ऊपर वाला हमारा कितना हो जाएगा, 1² + 2² + 3² अप टू 10², और नीचे हो जाएगा n+1 वाला फॉर्मूला। सो क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया हो तो मैं क्वेश्चन इरेज करती हूँ, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्पेस है मेरे पास, मेरा बड़ा वाला बोर्ड इस समय है नहीं मेरे पास। सो छोटे बोर्ड से काम चलाना पड़ रहा है, बट अच्छा है काम चल रहा है, काम नहीं रुकना चाहिए, है ना, काम हमारा चलता रहे। सो यहाँ से देखिए, इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ आ गए हम 1² 2² अप टू 10² पे, और नीचे है मेरा 1 2 अप टू 10। क्लियर है यहाँ तक। ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n × n+1। सो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला आप बनाएंगे हमारा क्या बनेगा, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपको, n+1/2। ये होता है हमारा सिंपल मीन के लिए, और जब 1a² + b² + c² मतलब 1² + 2² + c² एक सीक्वेंस हमारे नंबर्स की आ रही हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1 बाय में 6। ये फॉर्मूले दोनों लिख लीजिए, ये 2 फॉर्मूले यूज़ हुए हैं यहाँ पे, n+1 2n+1 बाय 6, 1² 2² 3² अप टू 10² का, जबकि n हमारा कौन है, 10 है, और यहाँ पे भी हमारा n 10 है, लेकिन फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 + 2 + 3 अप टू 10 का n × n+1/2। दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में काम आते हैं, अच्छे से नोट डाउन करना, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना प्रीवियस ईयर पेपर के, ताकि आपको इन वीडियोज़ को बार बार देखने की रिक्वायरमेंट ना हो, है ना। सो बात करते हैं n हमारा 10 और फिर n+1 मैंने सीधा लिख दिया 11, 20 और 1 21 लिख दिया मैंने सीधा, नीचे 6, नीचे 10, नीचे 11 और नीचे 2। तो 10 11 कटा, 10 11 से 2 3 6 और 3 7 21। तो इसका काटने के बाद आपका 7 आंसर आएगा। 7 के साथ मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन।
बढ़े आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, बने रहें। क्वेश्चन नंबर 76 पे बात करते हैं। सो देखो, अब आपके लिए होमवर्क आ चुका है, क्योंकि अब जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, मैं कराती जाऊंगी, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। क्या हर वीडियो में आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, 2019 वाले पेपर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हर वीडियोज़ के अंदर 2 क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं और उनका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में रहता है। सो ये आपका रहेगा होमवर्क नंबर फर्स्ट। अभी एक होमवर्क हो रहेगा, बीच में ही आएगा। सो दोनों क्वेश्चन के आपको जो कमेंट सेक्शन है नीचे, कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करना है और फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा अगले वीडियो में हम कर लेंगे आते ही। क्वेश्चन नंबर 96 आपका होमवर्क। 16 लीटर ऑफ मिक्सचर, मैं इसको हिंदी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है और ये हैं आपके ऑप्शन। मैं इसको हिंदी में बोल देती हूँ, समझा देती हूँ। 16 लीटर एक मिक्सचर है, किसका? दूध का और पानी का। 5:3 के अनुपात में है। इसमें अगर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए तो जो नया मिक्सचर होगा दूध का और पानी का वो कितना होगा? 2:1, 7:3, 4:3 या फिर 8:3। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करिएगा, तभी आपको अगली वीडियो बना के दी जाएगी। इसके आगे का सेक्शन तभी मिलेगा जब आप इसका होमवर्क आप कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। सो देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 97 एसपी और सीपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से है, जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से वो चैप्टर कराया था। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का ये चैप्टर है का क्वेश्चन है। यहाँ पे ना सिंपल उस टाइम भी जब मैंने लेक्चर करा रही थी तब भी मैंने ये बात बोली थी और अब फिर बता देती हूँ। जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कोई चीज़, 2 चीज़ों की बात की जाए, साइकिल हो या कुछ भी हो, यहाँ पे साइकिल्स की बात की गई है। कोई भी 2 आइटम्स ऐसी हों जिसको सेल किया गया, बेचा गया और उस पर उतने ही % का प्रॉफिट हुआ जितने % का लॉस हुआ। दोबारा सुने इस क्वेश्चन को। कोई ऐसी चीज़ जिसको सेल किया जाता है किसी अमाउंट पे और वो भी दो आइटम्स हों, उसमें एक पे तो प्रॉफिट हो, जैसे मान लो 10% का प्रॉफिट हुआ है, और एक पे लॉस हो, वो भी लॉस भी 10% का ही हो, और वो पूछ ले ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आपको कुछ भी इसमें सॉल्व नहीं करना था। सिंपल आप क्या लगा के आएंगे कि 1% का लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ। इसे याद कर लीजिए, ये ट्रिक है आपका टाइम बचाने के लिए है। लंबा मेथड भी मैं आपको करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक आपके माइंड में अगर एक बार सेट हो गई फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। जस्ट आप ये देखेंगे, इतना बेचा गया, 2 आइटम्स को बेचा गया इक्वली, और एक पे 10% का तो प्रॉफिट हो रहा है बंदे को, दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है। तो आप तो ये सोचेंगे ना कि भैया एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे लॉस हो गया, तो नो लॉस नो प्रॉफिट, और आप ये लगा के आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाता है। हर बार याद रखिए 1% लॉस होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्ट आंसर तो ये लगा के आएंगे, अगर पेपर में आता है तो 1% का घाटा हुआ है उसे। 1188 की जो चीज़ बेची गई है, सेल की गई है, साइकिल्स की बात है, तो 1188 कितने की सेल की गई? 8 और 8 16, और 16 और 1 17, और 1 2 3 है ना, 2376 रुपये की ये 2 चीज़ें बेची गई। अब उसको एक पे होता है प्रॉफिट 10 का, तो कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा उसे? 1188 मल्टीप्लाई में 100, प्रॉफिट का मतलब 110, और एक पर जब उसे लॉस हुआ, आप इसे पूरा निकाल के देख लीजिए, चाहे आपको मिलेगा 100, और नीचे आपका लॉस हुआ 10 का 90। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आएगा कॉस्ट प्राइस 1188, 180 हुआ ना, हाँ जी, और यहाँ से आपका 180 नहीं, 1800 हुआ ना। अरे क्या कर रहे हैं हम। सो मैंने यहाँ तक सही लिखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने सही लिखा है ना। सो हाँ करेक्ट लिखा है। अच्छा 1080, अरे बाबा 1080 हो जाएगा, क्या दिमाग चला रहे हैं हम भी। 11 से जब हम इसे काटेंगे तो ये 11 और ये बीच में गैप है ना, तो यहाँ पे 1080 आ जाएगा। कई बार माइंड ना, मतलब स्क्रीन पे इतना छोटी स्क्रीन में विजिबल ही नहीं हो पाता। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा जब आप ये कट करेंगे? 9, और आपका यहाँ से 27 3, और फिर यहाँ से 9 2 18, 1320। अब आपकी जो 2 चीज़ें सेल हुई थी इतने की हुई थी, और दोनों का कॉस्ट प्राइस आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपको साफ साफ दिखेगा 1% का लॉस होता हुआ। करके दिखा दो पूरा। 1320 0 0 और 4 2400, मतलब कि कॉस्ट प्राइस 2400 रुपये की चीज़ें खरीदी गई, दोनों साइकिल्स को 2376 रुपये का बेचा गया। तो कितना लॉस हुआ है उसे? सीधा सीधा आप इसे लॉस देखिए कितना हुआ है? 24 रुपये का। तो 24 रुपये का लॉस, यहाँ से इसको हटाएं थोड़ा सा, 24 रुपये का लॉस कितने पे? 2400 पे गुना में 100, तो दोनों ज़ीरो कटी, ये देखो आ गया ना, क्या आ गया? 1% का लॉस हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिएगा। बहुत सारे स्टेप्स को मैंने एक साथ मिक्स किया है। थोड़ा सा वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके स्टॉप करके कंप्लीट लिख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98 पे।
सो देखो अगला क्वेश्चन है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे पूरा देखें। 2 टैप्स कैन फिल ए टब इन 5 मिनट। 2 टैप्स हैं, ए और बी टैप मान लो। एक भरता है एक टब को 5 मिनट में, तो 5 जब भरता है, ये हमारा पाइप एंड सिस्टम पानी और टंकी वाले चैप्टर का है, और ये चैप्टर भी आपका हो चुका बहुत अच्छे से, तो अब आपको आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन। 5 मिनट में भरता है, बी भरता है 7 मिनट में, है ना। ए भरता है एक टंकी को, टंकी है या टब है जो भी है, फिल ए टब इन 5 मिनट और बी 7 मिनट। एक ए पाइप ऐसा है जो एम्प्टी करता है। 2 टैप्स, ए पाइप कैन एम्प्टी इन, एक पाइप और है जो उसको खाली करता है 3 मिनट में, तो यहाँ पे माइनस हो गया। याद रखिए जब भी हमारा कुछ भरता है तो हमें पॉजिटिव लेना होता है, कुछ माइनस मतलब कुछ बाहर निकल रहा है पानी, एक ऐसा पाइप है जो उस पानी को बाहर निकाल रहा है उस टब में से या उस टंकी में से, कुछ भी हो सकता है। चैप्टर का बेसिकली नाम पानी और टंकी है, तो यहाँ पे टब की बात हो रही है, सो वो वहाँ पे हमारा माइनस आ जाता है। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 5 या 15 और 75, 175 नहीं सॉरी 7, 105 इसका एलसीएम आ जाएगा 2 1। ये पॉजिटिव 7 और 3 35, 15 पॉजिटिव और 3 हमारा 3 और 1 5, ये हमारा नेगेटिव। तो 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 36 प्लस का और 35 माइनस का, 1 प्लस का आ गया। दोबारा देखो, मैंने डायरेक्ट अपनी कैलकुलेशन कर दी। दोबारा मैंने क्या किया है, ए एक चीज़ को 5 मिनट में भरता है, बी एक चीज़ को 7 मिनट में भरता है, सी उसी चीज़ को 3 मिनट में खाली कर देता है। तो तीनों का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और जो पानी खाली करता है वो नेगेटिव रहेगा। इन तीनों का पॉजिटिव और नेगेटिव का सॉल्व करने पे मीन्स एक पानी भर रहा है। 1 पॉजिटिव का मतलब एक पानी भर रहा है ओवरऑल की बात करें तो, और अगर यहाँ 1 नेगेटिव आ जाता तो एक पानी खाली हो रहा है ओवरऑल। ये चीज़ हमारी कहानी है पूरी चैप्टर की। उसके बाद कह रहा है इफ ऑल द 3 पाइप्स आर केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली, तीनों को खोल दिया गया, व्हेन विल द ट्यूब बी फुल। वो जो टब है, टब है वो कितनी देर में फुल हो जाएगा। तो यहाँ से फुल, ये फुल होने का ही है ना, मतलब एक पानी भर रहा है तो बाकी का भी भर ही जाएगा धीरे धीरे। तो 105/1, 105 मिनट में वो पूरा भर जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, बट इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में फिर से बता रही हूँ, लिख देना। तो कोई बात नहीं, हम अगले में फिर से क्लियर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। सो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत से फिर से सिंपल सा क्वेश्चन था, एचसीएफ बताना है। टीजीटी वाला इतना पेपर हाई लेवल का नहीं आता, थोड़ा सा पीजीटी होता है जो थोड़ा सा ऊपर हाई लेवल जाता है। कॉमन सेक्शन बहुत इजी आता है, और मेन इसका टीजीटी की बात कर रही हूँ, कॉमन सेक्शन भी बहुत इजी आता है, मेन सेक्शन भी बहुत इजी आता है। बस कमांड आपको थोड़ी सी बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी आपने कमांड बना ली फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एचसीएफ बताना है इसका और इसका। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा क्या कॉमन फैक्टर हम इन दोनों में से ले सकते हैं। अब इसमें ना आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना था कि अब आप कहें कि मुझे तो x की 6 + 1 का तो फैक्टर निकालना ही नहीं आता। कोई बात नहीं आता तो मतलब वैसे तो आना चाहिए, लेकिन नहीं भी आता था तब भी आपका आंसर हो रहा था। लाइक 8 और 28 जो हमें गिवन है ना, इस 8 और 28 का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। तो 4 अगर हम इसमें से निकाल के देखें तो 4, 2 और 7 है ना। सो 4 हमारा दोनों में से निकल रहा है, इसके बाद हमारे ये दोनों नंबर्स में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो 4 तो आएगा ही आएगा, तो 4 आएगा ही आएगा। तो वो एक ही ऑप्शन में था और यही हमारा आंसर था, 4x4 - x² + 1। कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सा ही दिमाग चलाना होता है, जो कि हमारा नहीं चल पाता एग्जाम टाइम पे और गलत हो जाता है। तो 4 दोनों में कॉमन नंबरिंग दिख रही थी, बाकी का हमें कोई लेना देना नहीं है क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं। हाँ अगर 4 2 में होता तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 है, मैंने x और कॉमन लिया क्योंकि तीनों में x घूम रहा है। x की 4 - x² + 1 आ गया, ठीक है, यहाँ से ये कॉमन आ गया। अब 28 ये डिवाइड नहीं है, कभी सोचो डिवाइड कर दिया मैंने। x की 6 + 1 है। अब 28 के फैक्टर्स में मतलब इसके फैक्टर्स को खोलो, ये आपको अब फैक्टर पता होना चाहिए, ये हमारा फैक्टर होता है। इसे आप चाहे याद कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत बार काम आता है। ये इसका फैक्टर है, टुकड़ा है, बहुत बार ये यूज़ होता है, इसका बार यूज़ होता है इसके क्वेश्चंस में। सो ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ से ये कॉमन और ये कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉमन निकाल लेना। और वही बात 8 और 28 में से 4 कॉमन आ जाएगा। सो वही चीज़ है, पहला आंसर आ गया। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में, और फिर हम कल डिस्कस करेंगे, जो अगला लेक्चर होगा ना उसमें डिस्कस करेंगे इन दोनों क्वेश्चन की जो होमवर्क दिए हैं उसके सॉल्यूशंस को। सो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100,
आप चाहे इसको क्वेश्चन होमवर्क नंबर 1 और 2 मान के मुझे आंसर दे दीजिएगा, चाहे नंबर से दे दीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं आप। 8400 हैं, उसको ABC में डिवाइड किया गया है, किस रेशो में, 1/5 रेशो, 1/6 रेशो, 1/10। इसका एक छोटा सा आपको मेथड बता देती हूँ। करना क्या होता है, जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं उस नंबर्स का एलसीएम लेना होता है और इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो हमारे 3 पर्टिकुलर नंबर्स आ जाएंगे। आने के बाद ए का शेयर जो भी आएगा वो नंबर, वो और उन तीनों का टोटल और मल्टीप्लाई में टोटल का। सो ये पूरा आपको मैंने हिंट ही दे दिया, एक तरीके से हिंट क्या, पूरा सॉल्यूशन ही करा दिया, बस कैलकुलेशन करना बाकी है। तो 1800 आएगा, 3000 आएगा, 3600 आएगा या 4000 आएगा। जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा होगा तो उनको पता होगा कि मैंने 2 होमवर्क दिए हैं, एक होमवर्क बीच में दिया था, एक होमवर्क अब दे रही हूँ। सो आप इन दोनों का मुझे कमेंट कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, TGT के ही पेपर को कंप्लीट करते हुए। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।